बार बार की असफलताओं से भागो मत, क्या पता कामयाबी आपके अगले ही कदम पर खड़ी हो। एक बार की बात है, एक राज दरबार पर विदेशी आगंतुक आते हैं। विदेशी आगंतुक राजा को मूल्यवान पत्थर भेंट करते हैं। मूल्यवान पत्थर देकर राजा साहब खुश हो जाता है और उस पर विष्णु जी की प्रतिमा बनाने के लिए महामंत्री से कहता है। महामंत्री उस पत्थर को लेकर राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास जाता है और मूर्तिकार से कहता है कि इस पत्थर की प्रतिमा बनाई जाए और वो भी एक हफ्ते के अंदर, जिसकी कीमत आपको दी जाएगी 50 सोने के सिक्के। मूर्तिकार खुश हो जाता है कि विष्णु की प्रतिमा बनाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और हमें 50 सिक्के मिलेंगे। बहुत ही खुश हो जाता है और जैसे ही महामंत्री वापस जाते हैं तो इधर मूर्तिकार अपना काम शुरू कर देता है। मूर्तिकार अपना हथौड़ा निकालता है, सबसे पहले कोशिश करता है पत्थर को तोड़ने के लिए। पहली बार कोशिश करता है लेकिन पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं रहता, जस का तस रहता है। दूसरी बार कोशिश करता है, तीसरी बार, लगातार इस प्रकार से 50 बार कोशिश करता है लेकिन पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं होता, जस को तस रहता है। पुनः एक बार तोड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही हाथ उठाता है पत्थर को तोड़ने के लिए, तभी उसके मन में भावनाएं जागृत होती है कि जब मैंने 50 बार कोशिश किया, 50 बार हथौड़ा मारा लेकिन पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब मुझे हथौड़ा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुरंत वो वहां से पत्थर को तोड़ना बंद कर देता है और उस पत्थर को लेकर पुनः वापस महामंत्री के पास जाता है और महामंत्री जी से कहता है कि महामंत्री जी क्षमा कीजिए, हमारे द्वारा यह कार्य नहीं हो पाएगा, हम इसकी मूर्ति नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमने लगातार 50 बार हथौड़ा चलाया लेकिन पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा को तैसा है। महामंत्री जी बोले कोई बात नहीं। महामंत्री जी अगले दिन उस पत्थर को लेकर एक छोटे से मूर्तिकार के पास गए जो कि गांव में मूर्तियां बनाता था और उसे इस पत्थर में विष्णु जी की प्रतिमा बनाने के लिए कहता है। मूर्तिकार कहता है कोई बात नहीं, बना दिया जाएगा और महामंत्री के सामने ही वो अपना हथौड़ा निकालता है और सबसे पहले तोड़ने का कोशिश करता है और जैसे ही पहला हथौड़ा लगाता है पत्थर टूट जाता है क्योंकि उस पर पहले ही इतना हथौड़ा बच चुका था कि टूटने के कगार में था। तब महामंत्री सोचता है कि काश पहला मूर्तिकार एक हथौड़ा और लगाया होता तो उसके पास 50 सोने के सिक्के होते। वो अंतिम बार कोशिश नहीं किया इसलिए वो नहीं बना पाया। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कई बार हम अपने असफलताओं से डर कर भाग जाते हैं और बिना उसका निराकरण किए ही हम हार मान जाते हैं। हमको ये नहीं पता होता क्योंकि हम आधे रास्ते तक आ ही चुके हैं, बस मंजिल पाना कुछ और देर। हमेशा याद रखना कि जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं और यदि लौटना चाहते हैं तो जितना लौटने में तय करना होगा दूरी, उतना ही मंजिल पाने में दूरी तय करना है, तो क्यों ना हम मंजिल पा जाएं। किसी भी काम करते समय असफलता बार बार आती रहती है लेकिन उससे लड़ना हमें पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आशा करता हूं कि आप लोग कभी एक छोटी समस्या से डरेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। और अंत में कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अपने कुछ ऐसा करो खास कि सबको हो एहसास और अपने माँ बाप को हो विश्वास।